New reel and my today's reel is about who is Nida Khan and what is the TCS conversion case. यदि बात करी जाए निदा खान के बारे में तो निदा खान is an HR manager in TCS नासिक BPO. जो उनका मेन रोल है वो है एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस एंड कंप्लायंस हैंडलिंग को लेकर. Nida Khan is a mastermind behind TCS conversion and sexual harassment case. निदा खान के पास जब भी कोई विमेन एम्प्लॉय किसी भी कंप्लेंट को लेकर जाती थी सेक्सुअल हरासमेंट या मिसकंडक्ट को लेकर, तो वो या तो इसे इग्नोर कर देती थी या उन लोगों के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ही नहीं लेती थी. अब बात करते हैं टीसीएस कन्वर्जन केस को लेकर. टीसीएस में ये जो इंसिडेंट है वो 2022 फरवरी 2022 से लेकर मार्च 2026 तक चल रहे हैं. मतलब एक कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पर जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, वहां पर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट को, रिलीजन कन्वर्जन को लेकर, मिसकंडक्ट को लेकर. यदि बात करी जाए टीसीएस के केस में तो आप देख लीजिए कि वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो जो कि वहां के विमेन एम्प्लॉयज थी, स्पेशली जो 18 से 25 ईयर ऑफ एज की थी, उनको रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व करके उनके रिलीजन को कन्वर्ट कराया जाता था. 8 केसेस ऐसे सामने आए जिसमें इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं. इसमें जो मेन पर्सन है जो जिसने इन सब चीजों को जाके इसकी कंप्लेन करी है, उसमें उन्होंने उनके साथ जो फेक प्रोमिसेस करी गई थी उसको लेकर उन्होंने कंप्लेन करी थी कि पहले उनको रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करा गया, फिर उसके साथ फेक प्रोमिसेस करी गई, और इसके चलते जब उन्होंने कंप्लेन करी तब ये चीजें सामने आई. बात करी जाए टीसीएस को लेकर तो आप देख लीजिए कि जो कंपनी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है वहां पर इस तरह की चीजें हो रही है. मतलब एक ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पर हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं और उसके बाद में एक अच्छा खासा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है सबका, जनरली उस तरह के लोग आ रहे हैं, वहां पर इस तरह की चीजें हो रही है. तो सोच लीजिए कि हमारी कंट्री की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब जब एक हाई लेवल पर चीजें इस तरह से हो रही है तो नीचे के लेवल पर चीजें कहाँ तक हो सकती हैं, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं. ये सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जिनको कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, फिर भी ये लोग इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं. दैट इज रियली समथिंग वेरी सीरियस इन आवर कंट्री. आप देख लीजिए कि किस तरह से उनको रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करा जाता है, किस तरह से उन्हें ड्रीमी पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद में उनका रिलीजन कन्वर्ट करा जाता है, फिर उनको उसी तरह की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए कहा जाता है. तो इट्स समथिंग वेरी नेगेटिव इन अ हेल्दी सोसाइटी. यदि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है. और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अगेंस्ट में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से रिलीजियस प्रेशर के चलते उनको उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाना इज समथिंग वेरी रॉन्ग प्रोसेस. जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही गलत लोग हैं और एक तरह से सोसाइटी के लिए खतरा है. ये लोग अपने रिलीजन का ही रिस्पेक्ट नहीं करते. ये लोग वो है जो अपने बेनिफिट के लिए लोगों को यूज करते हैं और किस तरह से नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी 6 लोगों को अरेस्ट करा है. इन लोगों को अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए. और स्पेशली टीसीएस में आप देख लीजिए कि इतने समय से इस तरह के एक्ट हो रहे हैं, इसलिए मिसकंडक्ट किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में, इस तरह की चीजें हो रही हैं, फिर भी ये चीजें मतलब उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई. तो डेफिनेटली वहां पर भी कुछ लूप होल्स हैं कि चीजें प्रॉपरली नहीं हो पा रही. आप देख लीजिए कि ऑफिस में इतने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उसके बाद भी वहां के लोगों की इतनी हिम्मत है कि इस तरह की चीजें क्रिएट करी जाए. तो ये चीजें बहुत ही नेगेटिव पिक्चर शो कर रही हैं और साफ बताती हैं कि किस तरह से कंपनीज का मैनेजमेंट है. वहीं मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उन लोगों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो इस तरह की सिचुएशंस में इन्वॉल्व हैं. जो लोग इस तरह के काम करते हैं, लोगों को प्रेशराइज करके रिलीजन कन्वर्ट करवाना या किसी को ड्रीमी पिक्चर दिखा के या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करके उनका रिलीजन को कन्वर्ट करवाया जाता है, ये चीजें बहुत ही नेगेटिव हैं. और ये बात कर रही जा रही है एक पर्टिकुलर बीपीओ की. आप सोचिए कि टीसीएस में कितने बीपीओ होंगे और कितने लोग होंगे जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होंगे. नॉट ओनली इन टीसीएस, आप सोचिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कितनी जगह होंगी जहां पर इस तरह की चीजें हो रही होंगी. सो इट्स रियली हाई अलर्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड स्पेशली फॉर द कंपनीज टू चेक देयर मैनेजमेंट की किस तरह की चीजें हो रही हैं. वहां पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के अगेंस्ट में. और सीरियसली गवर्नमेंट को भी इन सब चीजों को लेकर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट करती हैं.
मैंने एक बार कहा भी था कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक बहुत बड़ा डेंजर होता है, क्योंकि जहां पर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें समझ में आती हैं चीजें, यदि वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं या वो चीजों को नेगेटिव करते हैं, तो ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए। So it's really high time for the government, and it's a really red flag for the management system of any company, जो भी corporate sector है, कि उनको एम्प्लॉयज को लेकर इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की चीजें फ्यूचर में ना हो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको गवर्नमेंट जिस भी लेवल पर हाईली मतलब जिस भी बेस्ट पैरामीटर जो होते हैं किसी को भी पनिश करने के उनको उस लेवल पर पनिश किया जाना चाहिए। तो वही इससे अबाउट दिस, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय, हैव अ नाइस डे।